अब लास्ट में हमने फिजिक्स से रिलेटेड बात की थी कि फिजिक्स का ताल्लुक मैटर एनर्जी से, फिर हमने कुछ लॉज एंड प्रिंसिपल्स बनाए, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आगे जो है फिजिक्स की कुछ ब्रांचेज हैं। ठीक है, अब ये जो फिजिक्स की ब्रांचेज हैं उर्दू में इसे कहते हैं शाखें, फिजिक्स की शाखें। ठीक, अब ये कौन कौन सी है? नंबर 1 पे है जी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का ताल्लुक क्या है? मैकेनिक्स का ताल्लुक है जी हरकत से, मोशन से, मूवमेंट से। अब इनका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसके अंदर हरकत है, मोशन है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करता है, उस सारी की सारी ब्रांच का ताल्लुक जो है फिजिक्स की मैकेनिक्स से। ठीक है, उससे हम इल्मे हरकियात भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इल्मे हरकियात। ठीक, इसमें ओवरऑल हम डिस्कस करते हैं कि बॉडी मूव कैसे करती है, ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, लिविंग थिंग्स की मोशन कैसे है, नॉन लिविंग थिंग्स की, जानदार चीजों की मोशन कैसे है, बेजान चीजों की कैसे है। इस सारे का सारा जो है ना ताल्लुक जो है वो फिजिक्स की इस ब्रांच मैकेनिक्स से। उसके हम इफेक्ट के ऊपर भी बात करते हैं, असरात, असरात के ऊपर बात करते हैं कि जब बॉडी मूव करती है उसकी मोशन स्लो है या तेज है, एक जगह से उसके अंदर जो है वो यकसानियत है या नहीं, यूनिफॉर्म मोशन है, ये किस तरह की मोशन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसको हम कहते हैं उसके असरात यानी इफेक्ट बोलते हैं। फिर हम अगला काम उसके कॉजेस यानी उसकी वजूहात क्या है। वजूहात यानी आया एक बॉडी मूव कर रही है, वो खुद से मूव कर रही है या फिर उसको मूव करवाना पड़ रहा है, उसको हम उसके कॉजेस कहते हैं। तो इन सारी चीजों को हम यकजा करेंगे तो फिजिक्स की एक ब्रांच बनेगी, जिसे फिजिक्स की पहली ब्रांच के बारे में बात की थी यानी मैकेनिक्स के बारे में, हरकत के बारे में। अब हम अगली उसकी ब्रांच में बात करना जा रहे हैं जिसका ताल्लुक जो है वो हीट से है। हीट का मतलब ये है यानी हरारत से, यानी हीट, बेसिकली हीट क्या है और उसकी डील वो क्या करती है, यानी एक जो है वो हॉट बॉडी से उसका डील क्या है, कोल्ड बॉडी से उसका डील क्या है, यानी उसका ताल्लुक, इन दोनों का ताल्लुक जो है उसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं। ताल्लुक क्या है, उस सारी का ताल्लुक जो है वो हीट से है। हॉट बॉडी का कॉन्सेप्ट अलग है, कोल्ड बॉडी का कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें हीट मूव करती है। हीट की नेचर क्या है, हीट की नेचर क्या है, यानी किस किस्म की हीट है, यानी कोल्ड है, हॉट है, क्या है, किस किस्म की है, गर्म है, सर्द है, उसको हम हीट की जो है वो नेचर बोलते हैं। हीट की मोड्स क्या है, मोड क्या मतलब होता है, इकसाम, उसकी इकसाम क्या है। ठीक है, कितनी किस्म की हीट है। ठीक है, इसके बारे में इस ब्रांच में डिस्कस किया जाता है। फिर उसके जो है वो इफेक्ट्स के बारे में बात की जाती है, असरात के बारे में कि यानी अगर हॉट बॉडी होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा और अगर कोल्ड बॉडी होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा। इन सारी चीजों का ताल्लुक जो है वो फिजिक्स की इस ब्रांच हीट से। जो ब्रांच है उसका नाम है जी साउंड। इससे पहले हमने नंबर 1 पे मैकेनिक्स को डिस्कस किया, फिर उससे पहले हमने उसके बाद हमने जो है वो हीट को डिस्कस किया। अब हम नंबर 3 पे साउंड को डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब साउंड में क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट का मतलब यह है कि सुनने वाले की खुसूसियत यानी एक तबई पहलू। फिजिकल एस्पेक्ट का मतलब है तबई पहलू, यानी एक बॉडी जो है वो साउंड को सुनती है, हियर करती है, यानी एक इंसान है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, एक वॉइस को सुनता है, वो हल्की है, बारीक है या भारी है, तो उसमें वो फर्क करता है, इसको उसके फिजिकल एस्पेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो अब अगली है साउंड वेव्स। अब ये साउंड वेव्स क्या है, आवाज की जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वेव की शक्ल में मुंतकिल होने को हम साउंड वेव्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर
जो है वो आपको मैं एक ग्राफ बनाकर दिखा देता हूँ कि अब जब आवाज की पिच ज्यादा होती है तो आवाज का जो वेव फॉर्म होता है वो बिल्कुल इस तरह होता है, ठीक है। जब लो पिच की साउंड होती है तो उसका वेव फॉर्म बिल्कुल थोड़ा लो हो जाता है। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स आपको हम नजर आ रहे हैं, ये शोज करते हैं कि किसी का वेव फॉर्म ज्यादा ऊंचा है और किसी का वेव फॉर्म कम है। ये फर्क हमें बताता है कि एक आवाज की पिच ज्यादा है और दूसरी आवाज की पिच कम है। ये ग्राफ हमें फर्क बताता है। इसी का ताल्लुक जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट से, लाउडर साउंड है, ठीक है, फेंट साउंड है, इन तमाम चीजों का ताल्लुक जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट से कि अगर कोई बंदा उसे सुनता है तो फिजिकली उसको किस तरह की साउंड महसूस होती है, तो उसको हम उसका फिजिकल एस्पेक्ट कहते हैं। और उसकी साउंड पैदा की इंसान से होती है उसे हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। और कोई जो साउंड पैदा करने के लिए कुछ हमने इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ हमारी बॉडी से साउंड पैदा होती है, जैसे कि खवातीन की आवाज जो है वो बारीक है, इसी तरह मर्दों की आवाज जो है वो भारी है। तो जिन इजसाम से ये साउंड पैदा हो रही है उनकी हम उस बारे में भी उसका जो ताल्लुक जो है वो फिजिक्स की इस ब्रांच साउंड से है, ठीक है। और वो एप्लीकेशन भी हम यूज करते हैं इनको जो है वो मालूम करने के लिए। कुछ हमने एप्लीकेशंस बनाई हुई है ताकि हम जो है ना साउंड को जो है पहचान सकें, फर्क महसूस कर सकें इस साउंड जो है वो किस क्वालिटी की है। पहले हमने मैकेनिक्स पढ़ी, फिर हमने जो है वो हीट पढ़ी, फिर हमने साउंड पढ़ी। अब हम नंबर 4 पे और लाइट को डिस्कस करने जा रहे हैं। लाइट को हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं, मतलब लाइट से मुराद क्या है? रोशनी। अब रोशनी भी ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। जब वो किसी भी ग्लास पे मिलती है, या हमारे पास दो किस्म के ग्लास इस्तेमाल होते हैं, एक होता है जी कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है जी कनकेव। अब ये दो किस्म के आपके पास अक्से हैं, ग्लास है, इन दोनों से लाइट जब इन पर फॉल करती है तो उनके असरात फॉल करने के बाद जो लाइट इफेक्ट करती है, जो हमें इफेक्ट देती है, उससे हम जो भी हमें पास प्रिंसिपल्स निकलते हैं या जो भी कवानीन हमने बनाए हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के जितने भी, उस सारी का सारी मिरर जो है वो एक प्लेन शीशा होता है जिसमें आप अपनी छवि को या अपने अक्स को या अपनी तस्वीर को देख सकते हैं, उसे क्लासिकली हम मिरर कहते हैं। अब लेंस क्या है? वो या तो साइडों से कर्व्ड है, ठीक है, ताकि लाइट आएगी उस पर फॉल करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक ये क्वालिटी है लेंस की। या फिर वो दरमियान से जो है वो मोटा है या बारीक है, डिपेंड करता है वो किस क्वालिटी का है, कन्वेक्स है या कनकेव है, तो इसको हम लेंस बोलते हैं। ये फर्क है मिरर और लेंस में। अब रोशनी का ताल्लुक इन दोनों से, ठीक है, जब लाइट आएगी कन्वेक्स लेंस से मिलेगी तो इफेक्ट कुछ और होगा, जब कनकेव से मिलेगी तो इफेक्ट कुछ और होगा। इसी तरह जब प्लेन मिरर पे आएगी तो इफेक्ट